हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देखिए। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एरेज क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में एरेज किस प्रकार से काम करता है। तो मैंने पहली जो थी उसमें एरेज एंड उसके जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसे मैंने बता दिया था। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ऑब्जेक्ट्स एंड उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग आज पहुंच पाए डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको म्यूटेटिंग फंक्शन जो भी होते हैं और नॉन म्यूटेटिंग फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में बताया था। सर्चिंग्स के बारे में बताया था, फाइंड, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ और फॉर ईच एंड एवरी एंड सम के बारे में बताया था। और भी मैं इसके बारे में और अच्छे से बता दूंगा, सर्चिंग एंड आइट्रेशंस के बारे में। चलिए आगे चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए कोड की ओर चलते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका कॉनकैट काम करता है, स्लाइस कैसे काम करता है। स्लाइस मतलब आपके दो वैल्यूज को तोड़ना जो होता है, स्लाइसिंग, ठीक है। उसके मतलब एक बड़े से एरे में से कुछ नंबर्स को कॉपी कर सकते हैं आप एरेस के जरिए। जैसे आपका ये जो स्लाइस हो गया, स्लाइस पार्ट मतलब जो कटा हुआ पार्ट है 2,3 है, मतलब बीच वाला 2 3, और जो ओरिजिनल है वो अनचेंज एरे है जो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मैंने रिड्यूस के बारे में बता दिया था आपको, फिल्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है, और मैप के बारे में बताया था। ये सारे जो होते हैं वो आपका नॉन म्यूटेटिंग फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मेथड्स। तो नॉन म्यूटेटिंग मेथड्स मैंने बताया था कि जैसे कि जब भी किस एरेज में कुछ भी चेंज करते हैं तो चेंज्ड एरे जो होता है वो एक न्यू एरे में स्टोर होता है। जैसे फिल्टर एरे है, मैप एरे है, तो ये सारे आपके एक एरे हैं। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ चेंजेस किए तो यहाँ इवन एरे बना, डबल एरे बना। तो इस प्रकार से हम लोग बात किए थे नॉन म्यूटेटिंग फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, कॉनकैट भी बता दिया, स्लाइस बता दिया। सर्चिंग मेथड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि उस समय मैंने बताया था, बट अच्छे से बता देता हूँ आज। देखिए, फाइंड एरे एक एरे है, ठीक है। इसमें से हमको फाइंड करना है 15 के बाद का एक नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि फाइंड जो है वो सबसे पहले एलिमेंट को खोजता है, उसके बाद वो खत्म कर टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि फाइंड 15 से बड़ा कौन सा है, तो 20 भी है 30 भी, तो वो क्या किया कि 20 को फाइंड किया, उसके बाद उसको रुक गया। उसे एक नंबर जो चाहिए था वो 15 से बड़ा वो मिल गया, तो वो रुक गया। तो ये हो गया इस प्रकार से। इंक्लूड जो होता है वो चेक करता है इस एरे के अंदर नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सर्चिंग के अंदर ही आता है ये। तो वो चेक किया कि इंडेक्स इंक्लूड्स 2 मैंने डाला, तो 2 को सर्च किया तो 2 है या नहीं एरे में, तो बिल्कुल है, तो वो ट्रू प्रिंट किया। और उसके बाद फिर इंक्लूड एरे में मैंने 5 चेक किया तो 5 नहीं था, तो उसने फॉल्स प्रिंट किया, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, मैं 20 का मुझे इंडेक्स पता करना, 20 किस इंडेक्स पे है, तो 20 जो है 1 पे है, 0 1 2, तो ये 1, तो 20 यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा है। लेकिन 50, तो 50 इस एरे के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस कारण से इसने जब अगर कोई भी एरे के अंदर नंबर एग्जिस्ट ना करता हो तो वो -1 प्रिंट करता है, ओके। तो मैंने कंप्लीट कर दिया इंडेक्स एरे तक। अब मैं बात करता हूँ आइट्रेशन मेथड्स के बारे में। आइट्रेशन मेथड जो होते हैं वो आइट्रेट करते हैं 1 by 1। जैसे कि फॉर ईच एरे जो है वो नंबर के हर एक नंबर में जाएगा, उसे मतलब आइट्रेट करेगा, ठीक है। लूप थ्रू एरे मतलब एरे के को लूप के अंदर चला सकते हैं। अब एवरी जो है चेक ऑल एलिमेंट्स, ये क्या करता है, आपका हर एक एलिमेंट्स को चेक करता है, और अगर हर एक एलिमेंट इवन है तो वो प्रिंट कर देगा ट्रू। यहाँ ये जो असाइन होगा वैल्यू वो बूलियन वैल्यू असाइन होता है, तो यहाँ पे जो आंसर प्रिंट हो रहा है वो ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि सारे इवन है। इसके अंदर जो भी मैंने फंक्शन जो भी ऑपरेशन डाल रखा है उसे चेक करके वो ट्रू प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ सम मतलब अगर एक भी वैल्यू मिल गया इसके अंदर आपका जो इवन है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू, मतलब एक भी वैल्यू अगर इवन है तो ट्रू। तो ये मैथड्स मैं समझा दिया आपको। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, अपना जो मेन आज का टॉपिक था ऑब्जेक्ट्स। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फंक्शन है।
कॉन्स्ट पर्सन एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाला ऑब्जेक्ट नेम, उसके अंदर मैंने एक की डाला नेम, उसका वैल्यू डाला जॉन, ठीक है जॉन, की डाला एज, उसकी वैल्यू डाली 30, की डाला इज स्टूडेंट, उसका वैल्यू डाला फॉल्स। मतलब आप मल्टी टाइप डेटा, मतलब जॉन स्ट्रिंग है, 30 इंटीजर है और एज स्टूडेंट बूलियन है, तो आप किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और आपको एक्सेस करना है तो कुछ नहीं करना होता, पर्सन के आगे आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसकी की को डाल दीजिए, वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है। पर्सन, आप पर्सन के अंदर जो भी उसकी एज, तो यहाँ पे मैंने एज डाला, लेकिन इस बार एज मैंने बिग ब्रैकेट और एक सेमी, मतलब आपने बिग ब्रैकेट के अंदर एज को डाला, तो आपका जो वैल्यू था इसका 30 वो प्रिंट किया। इस प्रकार से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एरे के फॉर्मेट में भी मतलब एरे के ज़रिए भी इसे आइटरेट कर सकते हैं, वो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स का अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको कुछ फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। एडिंग फंक्शंस हो गया, कैसे आप एक वैल्यू को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो। आइट्रेटिंग के लिए मैंने वहाँ पे बताया था ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स का, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज मेथड्स का, ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज का, अगर आपको कीज एंड वैल्यू दोनों आइट्रेट करनी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की ओर। ठीक है, इसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में, कोई प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए हमारे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट रन कर दिया। यहाँ पे मैं अब एक्सेस कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं, पर्सन डॉट नेम जो वहाँ पे मैंने डाल रखा था जॉन, एज आपका 30 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। वैल्यूज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, आप नेम भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। जैसे पर्सन डॉट सिटीज इक्वल्स टू न्यूयॉर्क है, पर्सन डॉट कंट्रीज इक्वल्स टू यूएसए। अब कंसोल डॉट लॉग पर्सन प्रिंट किया हम, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सन जो सिटीज मैंने न्यूयॉर्क असाइन किया था, यहाँ पे पहले यहाँ पे था नहीं है वैल्यू, पर्सन सिटी है ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पे सिटी भी आ गया न्यूयॉर्क एंड कंट्री भी आ गया यूएसए। तो आफ्टर एडिंग मैंने यहाँ प्रिंट करके आपको दिखा दिया है। तो आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अब डिलीट कैसे करना, कुछ नहीं, एक डिलीट आपने डाला कीवर्ड पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट एज को आप डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट। तो डिलीट, मैंने एज को डिलीट कर दिया और उसका प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग नेम जॉन, एज स्टूडेंट फॉर सिटी कंट्री, फिर कहीं भी कोई एज नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो आप इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब चेकिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग, अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे चेक करना है। तो आपको बस कुछ नहीं, इन यूज कीजिए, उसके आगे पर्सन डालिए। ठीक है, नेम इन पर्सन, नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नेम की है उसका, यस। एज को मैंने डिलीट कर दिया, तो एज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फॉल्स। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आप एरे को मतलब ऑब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। आप हर तरह का उससे ऑपरेशंस कर सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स के कुछ जो भी ऑपरेशन जो ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो पर्सन हैज़ अ ओन प्रॉपर्टी सिटी, क्या पर्सन के अंदर कोई प्रॉपर्टी है सिटी, हाँ है, तो ट्रू प्रिंट करेगा। अब आइट्रेट करना है, तो आइट्रेट करने के लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट यूज़ करेंगे। यहाँ पे पर्सन डाला, ये पर्सन को क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा, कीज के अंदर उसे स्टोर कर देगा, उसके सारे कीज को एरे में। उसके बाद आप जब प्रिंट कीजिए तो वो कीज का एरे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब वैल्यूज का भी आपने यहाँ पे डाला, तो वैल्यूज का भी यहाँ एरे प्रिंट होगा। ठीक है, तो एंट्री जो भी एंट्रीज है उसकी भी आप एरे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो मतलब आप इस प्रकार से, ठीक है, आप हर वो काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप एरे के अंदर कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट इसको बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ। पहले कि मैं बात करूँगा एडवांस फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग, ये सब के बारे में। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब